बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अकबर अली आनाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आज से हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो मॉड्यूल 1 है और उसका सेशन 1, तो उसके MCQs हम सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 1 है। आप तरीक़ेकार ये रखिएगा कि पहले आप अपना जवाब, जो भी आपके पास क्वेश्चन आए सामने, नोट कर लें, ताकि आप खुद ये देख सकें कि आप किस हद तक आपने इसको मेमोराइज़ किया हुआ है या आपको इसके बारे में मालूमात है। सेकंड जो स्लाइड होगी उसमें हमारा आंसर होगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो शुरू में आपको ये करना है कि पहली स्लाइड पर अपना जवाब फ़ौरन नोट कर लेना है, यानी कि जैसे सवाल किया जा रहा है आपसे, फिर सेकंड में मैं उसका जवाब दूंगा। उम्मीद है इसको आप फॉलो करेंगे, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। दूसरे लोगों को भी ये वीडियोस आप शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये अब मैं पूरी एक सीक्वेंस बना रहा हूँ और ये उसका पार्ट 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिग्री ऑफ एक्सेलेंस और द स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड। तो इसमें आपको ये सवाल दिया गया है और उसके जवाबात में दिया गया है A क्वांटिटी, B क्वालिटी, C रीजनिंग और D परसेंट। तो जैसा कि ये लैंग्वेज बता रही है क्वेश्चन की हमें कि डिग्री ऑफ एक्सेलेंस का मतलब है किसी चीज़ की खूबी की बात हो रही है, तो उसका जो है सही आंसर होगा क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। It is the mental process of thinking about things in logical or rational way। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक मेंटल यानी जहनी प्रोसेस है सोचने का, चीज़ों के बारे में लॉजिकल और रैशनल वे में, यानी कि असबाब के साथ, यानी क्या सबब है, क्या रीज़न है, इस तरह से सोचना क्या कहलाता है, ये सवाल किया जा रहा है आपसे। तो इसमें A क्वांटिटी, B क्वालिटी, C रीजनिंग और D परसेंटेज। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसका आंसर है रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मैथमेटिक्स प्राइमरीली डील्स विद, यानी कि मैथमेटिक्स का जो ताल्लुक है बुनियादी तौर पे किस चीज़ से है, उसमें A जवाब है ह्यूमन इमोशंस, B लॉजिक ऑफ शेप्स, क्वांटिटी, अरेंजमेंट्स, C लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन एंड D रिलीजन एंड कल्चर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ह्यूमन इमोशन ज़ाहिर है इसका कोई मैथमेटिक्स से ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, कोई लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन से इसका कोई लिंक नहीं है, इसी तरह रिलीजन और कल्चर से भी लिंक नहीं है। तो डेफिनेटली इसका आंसर हमारे पास है लॉजिक ऑफ शेप, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट्स, क्योंकि मैथ में हम जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा वगैरह करते हैं, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, फादर ऑफ जियोमेट्री इज़। अब ये जो मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन था उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी हमारे इस पहले सेशन में, जो जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो उससे ये सवाल लिया गया है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री इज़। अब इसमें पाइथागोरस, आर्यभट्टा, चोंगजी, यूक्लिड। तो इसमें आपको याद होगा इसका आंसर है हमारे पास यूक्लिड। ये कहलाते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री, जबकि पाइथागोरस जो है वो पाइथागोरस थ्योरम की जैसे मशहूर हैं। आर्यभट्टा ने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया था, और जू चोंगजाई का मैंने आप लोगों को जब लेक्चर लिया था तो बताया था, इसे आप चाइना याद रखिएगा और चाइना का पाई याद रखिएगा कि पाई का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ही कैलकुलेटेड पाई टू 7 डेसिमल प्लेसेस एंड डेवलप्ड द डेमिंग कैलेंडर। तो ये दो चीज़ों का मैंने आपको बताया था कि पाई और डेमिंग कैलेंडर से आपको याद रखना है। पाई से ख़ास तौर पे मैंने बताया था कि चोंगजाई। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास जू चोंगजाई। क्वेश्चन नंबर 6,
इट रेफर्स टू द अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसका ताल्लुक नंबर से है या किसी चीज़ के अमाउंट से है। तो इसमें आंसर दिए हुए हमें ए क्वांटिटी, बी क्वालिटी, सी रीजनिंग, डी परसेंट। तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा क्योंकि नंबर से रिलेटेड है, काउंटिंग से रिलेटेड है, तो ये हो गया क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री इंक्लूड्स। अब इसमें सवाल ये किया गया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का क्या है। ठीक है, तो ए ऑप्शन टेम्परेचर एंड वेट। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया ये नहीं हो सकता। पॉइंट, लाइंस, एंगल्स, सरफेसेस, ये बी में हमारे पास ऑप्शन है। और सी में है एंड कैप्सूल्स, टेबलेट एंड कैप्सूल्स। और डी में है डेसिमल प्लेसेस। तो जो पूरे तरीके से ज्योमेट्री को डिफाइन कर रहा है वो हमारे पास आंसर है बी, पॉइंट्स, लाइंस, एंगल और सरफेसेस। यही चीज़ें हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ए बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, बी यूनिट कन्वर्जेंस, सी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, डी रिलेशंस विद एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसका आंसर है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्योंकि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था फर्स्ट टाइम, मैट्रिक क्लास में आया था, तो उससे आपको याद होगा वैसे भी कि ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनिया एक लफ्ज़ था जिसका मतलब था एंगल, और मैट्री निकला था मैट्रोन से जिसका मतलब था मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। मुसल्लस हम जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इल्म है उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। नंबर 9, ही इंट्रोड्यूस द रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो एज ए नंबर। अभी कुछ स्लाइड्स पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में, उम्मीद है आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्टा। इनका ताल्लुक़ इंडिया से था और ये हमने पढ़ा था उस वक्त जब हम डिफरेंट जो इराक़ के जो लोग थे, डिफरेंट ज़माने के जो क्या मैथमेटिशियंस जिन्होंने ज़्यादा काम किया था मैथमेटिक्स में, उनकी जब हम कारनामे पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इंडिया के थे आर्यभट्टा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वालिटी रेफर्स टू। अब यहाँ पे क्वालिटी की डेफिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ए हाउ गुड समथिंग, बी डिग्री ऑफ एक्सेलेंस ऑफ समथिंग, सी टेम्परेचर मेजरमेंट्स, डी बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जज्बाती होते हैं और उसने जब देखा कि क्वालिटी की बात हो रही है तो गुड का लफ्ज़ देखा और फ़ौरन जो है आप उसको करेक्ट कर देते हैं। तो जज्बाती ना हो, थोड़ा सा तहम्मुल से सारे रेस्पॉन्स आप पढ़ें और अपना ये उसूल बना लें कि आपको ए से लेके डी तक जो रेस्पॉन्सेस दिए गए हैं उनको सबको पढ़ना है। क्योंकि जैसे इसमें देखें आपके पास 2 ऑप्शन हैं जिनसे डेफिनेशन बनती है क्वालिटी की, और वो 2 ऑप्शन हमारे पास हैं ए और बी, हाउ गुड समथिंग इज़ और डिग्री ऑफ एक्सेलेंस ऑफ समथिंग। ये इससे पहले भी मैंने अभी जो है स्टेटमेंट दिया था और उसमें मैंने मालूम किया था कि क्वांटिटी है, क्वालिटी है, रीजनिंग है। तो आप लोगों ने उसको क्वालिटी को टिक किया होगा, जो उम्मीद है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इस तरह से हो गया बोथ ए एंड डी। तो इस तरीके से 10 हमारे MCQs मुकम्मल हुए, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ना, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।